मित्रों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने सिंध सभ्यता में नामकरण, विस्तार और उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु को बताते हुए मैंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल इतना मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया हूँ। शेष जो पॉइंट बच रहे हैं उस सिंध सभ्यता के, उसमें आपका चनहुदड़ो, बनावली, सुरकोटदा, रंगपुर और धौलावीरा है। धौलावीरा आज इन स्थलों से आप अवगत होंगे तो एक एक करके आप देखेंगे। जैसे आपका चनहुदड़ो, देखिए सबसे पहले ये जानेंगे इसमें कि इसकी खोज कब की गई थी और खोज किसने किया था। तो खोज इसकी 1931 में की गई थी, 1931 ईस्वी। और किसने किया था? तो आपका एमजी मजुमदार ने किया था। एमजी मजुमदार। और 1935 ईस्वी में मैके ने काम किया था, यहाँ यानी खुदाई कराया था, मैके नामक विद्वान ने। तो दो लोगों ने चनहुदड़ो पर कार्य किया है, 1931 ईस्वी में एमजी मजुमदार और 1935 ईस्वी में मैके। अब देखिए यह स्थल जो है, यह स्थल मन के सीप और बनाए जाते थे। मन के सीप बनाए जाते थे। यहाँ क्या बनाए जाते थे? मन के और सीप के लिए प्रसिद्ध था। अब देखेंगे कि ये किस नदी के किनारे, चनहुदड़ो किस नदी के किनारे हैं। तो नदी यदि पूछता है कि किस नदी के किनारे हैं, तो चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे हैं। और ये स्थित कहाँ है? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है ये स्थित। सिंध प्रांत पाकिस्तान। अब प्राप्त अवशेष, जब यहाँ खुदाई कराई गई है तो प्राप्त अवशेष में क्या क्या मिला है? प्राप्त अवशेष में क्या क्या मिला है? तो यहाँ से जो खुदाई में वस्तुएं मिली है उसको जान लेंगे आप। एमजी मजुमदार। प्राप्त अवशेष यहाँ से देख लेंगे। प्राप्त अवशेष देखिए यहाँ से क्या मिला है खुदाई में? अलंकृत हाथी मिली। अलंकृत हाथी। खिलौने मिले हैं। खिलौने। तीसरा पॉइंट, सौंदर्य प्रसाधन मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन।
लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। यानी लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है, यहाँ से दुर्ग नहीं मिला है, ठीक ना, दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक ना। और चंदहुदड़ों से एक और पॉइंट मिला है, कूता का बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कूते का बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिला है, पद चिन्ह मिला है। वक्रकार ईंटों का साक्ष्य मिला है। यह एकमात्र स्थल है सिंधु सभ्यता का जहाँ से वक्रकार ईंटें मिले हैं। अगला पॉइंट दिखा सकते हैं आपका 3, 4, 5वें नंबर पर वक्रकार ईंटों का साक्ष्य मिला है। ठीक ना। एक बार पुनरावृत्ति कर लेंगे। चंदहुदड़ों जो है आपका कहाँ है, तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। इसकी खोज कब की गई? 1931 ईस्वी में एम.जी. मजूमदार ने किया। फिर 1935 में यहाँ कार्य माइके नामक विद्वान ने किया। यह स्थल मन के शिव के लिए प्रसिद्ध है। नदी किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे हैं। अब प्राप्त अवशेष, यहाँ खुदाई कराई गई तो प्राप्त अवशेष में क्या क्या मिला है हमको? तो अलंकृत हाथी मिला है, खिलौने मिले हैं, सौंदर्य प्रसाधन मिला है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, दुर्ग का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। ठीक ना। कूते का बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिला है और वक्रकार ईंटों का साक्ष्य मिला है। ठीक ना। अगला बनावली, बनावली के विषय में देखेंगे। देखिए बनावली सबसे पहले देखेंगे कि खोज, इस असल की खोज कब की गई, किसने किया? तो इसकी खोज 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने किया था। किसने किया था? आर.एस. बिष्ट। किस नदी के किनारे हैं? यानी बनावली किस नदी के किनारे हैं? तो रंगोई नदी के किनारे हैं। और इसकी एक स्थित कहाँ है? स्थित तो ये स्थित आपका हिसार हरियाणा में है, हिसार जिला में है, हिसार हरियाणा। अब देखेंगे कि प्राप्त अवशेष, बनावली की खुदाई की गई तो क्या क्या मिले हैं, खुदाई में वस्तुएं कौन कौन सी मिली है? तो प्राप्त अवशेष, देखिए प्राप्त अवशेष में मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल खिलौने के रूप में, खिलौने के रूप में। ठीक ना। दूसरा पॉइंट, तांबा का बाणाग्र मिला है, तांबा का बाणाग्र। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तांबे का बाण मिला है, खिलौने मिले हैं, खिलौने, मिट्टी के खिलौने मिले हैं। ठीक ना। अगला साक्ष्य, यहाँ से तिल का साक्ष्य मिला है, तिल, सरसों, तिल सरसों का साक्ष्य मिला है।
और अच्छे किस्म का जौ मिला है, अच्छे किस्म का जौ। ठीक ना। यहाँ से ये भी साक्ष्य मिलता है, पानी निकास का अभाव यहाँ मिलता है, पानी निकास का अभाव मिलता है। अगला पॉइंट, मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियाँ मिली है और मनुष्य और पशुओं की मूर्तियाँ मिली है। ठीक ना। यहाँ से मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियाँ मिली हैं। और एक पॉइंट और आप जोड़ सकते हैं इसमें, मनुष्य और पशुओं की मूर्तियाँ मिली हैं। ध्यान देंगे, यानी बनावली कहाँ है? हिसार जिला हरियाणा में है। इसकी खुदाई 1973 ईस्वी में RS बिष्ट ने कराया था। नदी रंगोई नदी। प्राप्त अवशेष में मिट्टी का हल खिलौने के रूप में मिला है, तांबा का बाणाग्र मिला है, खिलौने मिले हैं, तेल सरसों अच्छे किस्म के जौ मिले हैं, पानी निकास का अभाव मिलता है। यहाँ मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियाँ मिली है और मनुष्य और पशुओं की मूर्तियाँ मिली है। ठीक ना। यहाँ से ये आपके प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल देखेंगे सुरकोटदा। देखिए ध्यान देंगे, इसकी खोज जो है 1964 में हुई थी। खोज 1964 ईस्वी। और किसने किया था? जगपत जोशी ने किया था, जगपति जोशी। ठीक ना। और ये सुरकोटदा किस नदी के किनारे हैं? यदि नदी पूछता है तो सरस्वती नदी। और स्थित कहाँ है? स्थित तो कच्छ जिला गुजरात। ये कुछ गुजरात के कच्छ जिला में है, गुजरात के कच्छ जिला में है। ठीक ना। यहाँ ध्यान दें, यानी सुरकोटदा की खोज 1964 ईस्वी में जगपत जोशी ने किया था। किस नदी के किनारे हैं? सरस्वती नदी। और स्थित कहाँ है? कच्छ जिला गुजरात में है, यानी गुजरात के कच्छ जिला में सुरकोटदा है। अब यहाँ से देखेंगे कि प्राप्त अवशेष यानी जो खुदाई की गई है, तो यहाँ से क्या मिला है? प्राप्त अवशेष। देखिए यहाँ से क्या मिला है? घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, घोड़े की हड्डियाँ मिली है। खुदाई किया गया तो घोड़े की हड्डियाँ, घोड़े का अस्थि पंजर। अस्थि माने हड्डी होता है, अस्थि पंजर मिला है। और यहाँ से एक विशेष प्रकार का कब्रगाह पाया गया है, यानी यहाँ से एक विशेष प्रकार का कब्रगाह पाया गया है। यहाँ से एक विशेष प्रकार का कब्रगाह पाया गया है, कब्रगाह पाया गया है। एक बार पुनरावृत्ति कर लें। सुरकोटदा खोज 1964 ईस्वी में किसने किया? जगपति जोशी ने किया। किस नदी के किनारे हैं सुरकोटदा? तो सरस्वती नदी के किनारे हैं। और स्थित कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक ना।
प्राप्त अवशेष, खुदाई की गई तो क्या मिला, तो घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, घोड़े की हड्डियां मिली हैं यहाँ से खुदाई में, और यहाँ से एक विशेष प्रकार का कब्रगाह पाया गया है, यानी कब्रगाह का भी साक्ष्य मिलता है। अगला स्थल देखिए, रंगपुर। देखिए रंगपुर की खोज 1953 में हुई थी, 1953 ईस्वी। और किसने किया था, एस आर राव ने किया था, सर रंगनाथ राव, सर रंगनाथ राव, ठीक ना। और ये कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे हैं, तो नदी रंगपुर किस नदी के किनारे हैं, तो ये मादर नदी है, मादर नदी। और स्थित कहाँ है, तो काठियावाड़ में है, स्थित काठियावाड़, और ये कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात, ठीक ना। अप्राप्त अवशेष, खुदाई हुई तो यहाँ से क्या मिला है, प्राप्त अवशेष। प्राप्त अवशेष में यहाँ धान की भूसी मिली है, धान के चावल यदि प्रश्न बनता है तो ये लोथल हो जाएगा, लेकिन धान की भूसी आपका अगर प्रश्न में आता है कि धान की भूसी का अवशेष कहाँ से मिला है, सिंध सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो रंगपुर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पहला पॉइंट बना लेंगे, धान की भूसी, धान की भूसी, धान की भूसी का जो अवशेष मिला है आपका रंगपुर से मिला है। पत्थर का फलक मिला है, पत्थर का फलक, और कच्ची ईंट निर्मित दुर्ग का यानी साक्ष्य मिला है, कच्ची ईंट से निर्मित दुर्ग, यानी दुर्ग का साक्ष्य मिला है। तो ये आपका रंगपुर हो गया। पांचवा स्थल तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में। सिंध सभ्यता का अगला स्थल धौलावीरा, धौलावीरा। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, धौलावीरा की खोज 1991-92 ईस्वी में किया गया था, यानी खोज कब किया गया था, 1991-92 ईस्वी। और किसने किया था खोज, तो R.S. बिष्ट ने किया था। किसने किया था, R.S. बिष्ट, यानी रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था। अब देखेंगे कि धौलावीरा का अर्थ क्या होता है। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। इसका अर्थ क्या होता है, सफ़ेद कुआं। जब यहाँ खुदाई की गई थी तो यहाँ से सफ़ेद कुआं मिला है। और किस नदी के किनारे हैं, नदी अगर पूछता है कि धौलावीरा किस नदी के किनारे है, तो मासर और मानसर नदी के किनारे है, मानहर, मासर और मानहर नदी, यानी धौलावीरा जो स्थल है ये मासर और मानहर नदी के किनारे हैं। और स्थित अगर प्रश्न बनता है कि धौलावीरा स्थित है, यानी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये कच्छ जिला में है, कच्छ जिला के भचाऊ तालुका में, जिला के भचाऊ तालुका। और ये कहाँ है बाबू, तो ये आपका गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में। अब यहाँ से प्राप्त अवशेष क्या है, यानी जब खुदाई की गई तो क्या मिला है, प्राप्त अवशेष।
तो प्राप्त अवशेष यहाँ से सफ़ेद कुआं, यानी इसका अर्थ ही सफ़ेद कुआं पड़ गया। धौलावीरा इसीलिए नाम पड़ा, धौला माने सफ़ेद होता है, वीरा माने कुआं होता है, यानी इस कुएं के नाम पर ही स्थल का नाम भी पड़ गया धौलावीरा। यानी धौला माने सफ़ेद होता है, वीरा माने कुआं होता है। तो पहला अवशेष यहाँ से सफ़ेद कुआं मिला, सफ़ेद कुआं। दूसरा चीज यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। स्टेडियम, स्टेडियम का मतलब जानते हैं ना, स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। खेल का मैदान, स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य। तो ये आपका धौलावीरा संबंध। एक बार पुनरावृत्ति कर लीजिए। धौलावीरा, इसकी खोज कब किया गया? 1991-92 ईस्वी में। इसका किसने किया था खोज? आर.एस. बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था। अर्थ क्या होता है? धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद कुआं। और किस नदी के किनारे हैं? तो मासर और मानहर नदी के किनारे है ये दो मासर और मानहर नदियों के संगम पर आपका धौलावीरा स्थित है। अब स्थित कहाँ है? तो गुजरात प्रदेश के कच्छ जिला के जो भचाऊ तालुका है उसी में आपका ये धौलावीरा स्थित है। अप्राप्त अवशेष जब खुदाई किया गया था तो उसमें क्या क्या मिला है? तो एक सफ़ेद कुआं का साक्ष्य मिला और दूसरा स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, खेल का मैदान मिला है। ठीक ना? तो आपका सिंधु सभ्यता समाप्त हो गया। फिर अगले वीडियो में आपका वैदिक सभ्यता के विषय में आपको बताया जाएगा। आप वैदिक सभ्यता के विषय में अवगत होंगे। तो फिर अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।